अव्यक्त बाप दादा के मीठे बोल, प्यार के बूंद। चलिए बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक और दिव्य कर्म महान अंतर। इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मदारी प्रमाण वर्ण से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। धन को साधारण रीत से कार्य में नहीं लगा सकते। क्यों? धन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप के श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। बाप की श्रीमत हर समय दिव्य कर्म करने की मिलती।
शांत स्वरूप भव। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर 24 है। सिद्धि स्वरूप नम्रता की मूर्त और पूजनीय मूर्त। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Lot of realizations come when we practice. जब हम अभ्यास करते हैं बहुत सारी महसूसताएं होती हैं। उसके साथ साथ एक गुण, एक शक्ति को कायम रखने के लिए ये अनुभव होता है कि और भी गुणों की आवश्यकता है। मुझे आज ध्यान में आया, नम्रता हम क्यों खोते हैं? क्योंकि धैर्यता नहीं है, या अंदर मन की शांति नहीं है। कुछ ना कुछ मन में उतार चढ़ाव चल रहा है, इसलिए हम नहीं रह सकते हैं। जब स्नेह है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। तो नम्रता कहाँ से आता है? तो वो आती है स्वमान से। जब हम खुद के ऊपर संशय लाते हैं, हमारी काबिलियत को भूल जाते हैं या अपने को दूसरे के साथ तुलना करते हैं, तो हमारी स्वमान खो जाती है। तो एक है अभिमान और दूसरे तरफ है स्वमान। स्वमान की कमी अगर किसी में भी बहुत स्वमान की कमी आ जाती है, पिछले मुरली में बाबा ने कहा हमारा स्वमान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी है। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारी प्राप्ति है, वो हमारा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जब बाबा ने राज्य के बारे में बताया, जब माया की प्रवेशता होती है तो हमारा राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो हमारी आंतरिक स्वराज्य खो जाता है। हम कंट्रोल में नहीं रहते, माया इंचार्ज हो जाती है। तो माया ही संकल्प रचती है, बोल रचती है। तो अपने स्वमान की कायम रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ जरूरी है,
क्योंकि हम बार बार वापस नहीं जा सकते और अपने संस्कारों को कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे पिछले संस्कार हमारे स्वराज्य के ऊपर मालिक बन जाता है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव, नकारात्मक संकल्प या बहुत सारे संकल्प आ जाते हैं। वो सब माया के राज्य के संकल्प है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि आंतरिकता में अगर हमारा स्वराज टूट जाता है, और अभी भी बाबा ने कहा श्रीमत, जब मैं अपने मन को इस्तेमाल करती हूँ, क्या बाबा मेरे संकल्पों को अप्रूव करेंगे? क्या ये मेरे संकल्प श्रीमत के अनुसार हैं? माया भी चक्कर लगाती है। जब हम कहते हैं ये आत्मा की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब माया उनके स्वराज्य के ऊपर राज्य कर रही है, तो हमें बहुत बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर स्वमान की कमी है तो जो हम सोचते हैं, हम जो दूसरे के लिए बोलते हैं, वो उनकी विशेषता देकर बात नहीं कर रहे हैं। हर एक बाबा के लिए कर रहे हैं, यज्ञ के लिए कर रहे हैं, जितना हो सके कर रहे हैं, वो सच्चाई से कर रहे हैं। मुझे तो उनकी विशेषताओं को देखना है। क्योंकि अगर हम भगवान की ईश्वरीय राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो वो वृत्ति रखना हर एक यज्ञ के वत्स के लिए उनके प्रति सम्मान हो, प्रेम हो। और मैंने देखा है जब हम वो करते हैं, सब आपको वापस सम्मान देंगे। तो अगर हमें पूजनीय लायक बनना है, तो हमें हर एक को सम्मान देना है, भावना होना चाहिए हर एक के प्रति। सिर्फ थोड़े के लिए नहीं, सब के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। When we are worship worthy or when we are in new world, divine world, जब हम पूजनीय हैं, उस दिव्य लोक में हैं, तो हमारे रिश्तों में समरस भाव रहता है। हम कह सकते हैं कि मेरी वृत्ति और भावना ठीक था, तो बाबा ने कहा भाव और भावना दोनों बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ और दिव्य होने चाहिए। हमारी भाव और भावना, हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके करते हैं तो हम पूजनीय लायक बनते हैं। हमेशा भावना रखिए। अगर हम भावना खो जाते हैं स्वयं के प्रति, या आप सोचते हैं मैं तो बहुत खास हूँ, या हम सोचते हैं हाँ मैं कुछ नहीं, दोनों गलत है, दोनों ठीक नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भावना रखना, स्वयं के प्रति शुभ भावना रखना, हर एक के प्रति, प्रकृति के लिए भी वो शुभ भावना रखना जरूरी है। जिस हद तक हम भावना रखेंगे शुभ, उस हद तक संतुष्टता भी होगी। जब संतुष्टता नहीं है तो बहुत सूक्ष्म रीति से एक ना एक तरह से विनाशकारी वृत्ति पैदा हो जाती है। तो पूजनीय लायक क्या दिखाया गया है? आप देवताओं की पूजा हो रही है,
उनके पास सब अस्त्र शस्त्र है, श्रृंगार है, कमल आसन है, कमल पुष्प है। हमको ये सब पता है, लेकिन अबे हमें उनको इमर्ज करना होगा। चक्र क्यों दिखाया है, गदा क्यों दिखाया, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बहुत दिलचस्प है, जब हमारे पास जब स्वदर्शन चक्र है और कैसे हमारे संस्कार इमर्ज होते रहते हैं। माया देखते रहती है, हम कहीं अलबेलापन तो नहीं करते हैं। ज्ञान का तलवार होना भी जरूरी है। अभी हमें स्वरूप बनना है। इसलिए बाबा ने कहा राज्य पहले, फिर धर्म, और फिर पवित्रता का धर्म। तो लॉ और ऑर्डर कायम रखने के लिए धर्म बहुत जरूरी है, वरना सूक्ष्म रीति से हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, या हम कोई कंप्लेन करते हैं, या संतुष्टता की कमी है, तो वो पवित्र आत्मा ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, श्रीमत का लॉ एंड ऑर्डर, राज्य और धर्म, इन तीनों बातों के बारे में बाबा ने सुनाया। अगर मुझे पुजारी से पूज्य बनना है, पुजारी क्या करते हैं, हमेशा मांगते हैं, हमेशा भीख मांगते हैं। जब हम पुजारी से पूज्य बनते हैं तो हमारे पास सब प्राप्तियां हैं, सब शक्तियां हैं, सब वर्षा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जीवन ही प्राप्तियों से बड़ा जीवन है। सो पुजारी से पूज्य। अगर हमारा एम हमारा लक्ष्य पूजनीय है, तो हमें धारणा की जरूरत है, भावना की भी जरूरत है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए वो पूजनीय है। संगम युग पर हम पूजनीय नहीं हैं, क्योंकि हमारे तत्व पूजनीय पवित्र नहीं है। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं, उस शरीर के द्वारा हम हर कर्म, हम जो भी कर्म करेंगे वो पवित्र कर्म, हमारे नैनों द्वारा, हमारे मुख कमल से हम जो बोलते हैं, हम हाथ, हर अंग हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र और श्रेष्ठ कर्म के लिए है। तो उसके अनुसार प्रकृति भी श्रेष्ठ बन जाता है। बाबा कहते हैं हमारी आंखें, हमारे मुख, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, बिना आत्मा के नहीं कर सकता। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं, संगम युग पर हम गायन योग्य बन सकते हैं, पर पूजन योग्य नहीं। जो भी आपकी विशेषता है, जो भी आपकी सेवाएं हैं, गायन लायक बन सकते हैं, पर पूजनीय लायक नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा शरीर अभी पावन नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा बाबा वो दिल्ली में रहते थे। हम ट्रेन स्टेशन पे जाते थे तो कहा हमें भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग आइए। तो बाबा ने कभी हार नहीं स्वीकार कराया। हाँ, गुलदस्ता दे सकते थे, पर कभी भी हम हार नहीं दे सकते।
आजकल बहुत है हार को हाथ में ले लेते हैं। बाबा दो बातें कहते थे, शिव बाबा स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा बाबा कहते थे शरीर पवित्र नहीं है, तो इसलिए वो पूजन लायक नहीं है। वर्तमान समय बहुत सारी माला इस्तेमाल करते हैं, गुरु हो सकते हैं और हमारे परिवार में भी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी हार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम पूजनीय लायक नहीं है। मेरा ध्यान उस पर जाता है, कैसे हमारा हर अंग श्रीमत को फॉलो कीजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए। भले आप साधारण कर्म कर रहे हैं, हम बाबा के लिए कर रहे हैं, हम यज्ञ के लिए कर रहे हैं, सदा आप यही सोच रहे हैं हमारी आपकी स्मृति ऊंच है। बाबा कहते थे, मुझे याद है, माताओं को कहते थे जब आप भोजन पकाते हैं, ये नहीं सोचना ओ मेरे बच्चे आएंगे उनको ये पसंद है, नहीं, क्योंकि हमें बाबा को स्वीकार कराना है फिर उनको खिलाना है ना। तो मैं किसी के लिए नहीं पका रही हूँ, या मैं बाबा के लिए पका रही हूँ, जानते हुए भी कि हम सब इकट्ठे खाएंगे। हमारी स्मृति, आंतरिक स्मृति कैसी हो, बाबा के लिए बना रहे हैं। हम ब्रह्मा भोजन बाबा के लिए बना रहे हैं, सभी बच्चे खाएंगे ना। हम जो भी प्लान करते हैं भोग के लिए भी बाबा को सोचते हुए करते हैं। जब बाबा स्वीकार करते हैं तो सभी बच्चे खाते हैं, स्वीकार करते हैं ब्रह्मा भोजन। पर आंतरिक स्मृति क्या हो, कोई भी मोहवश न हो, पर बाबा के लिए है, ताकि उनको भी वो शक्ति मिल सके ब्रह्मा भोजन से। बाबा कभी जो करते थे, बहुत थोड़े योगी हैं, वो हमेशा लेक्चर देते रहते हैं। तो बाबा सोचते थे, हाँ शायद मुझे 2 रोटी बनानी है, अगर मुझे शायद दाल चावल बनाना है। बाबा को ऐसे संकल्प आते थे, क्योंकि उनको लगता था जो पका रहे उनकी स्थिति, उनकी योग उतना ठीक नहीं है। बाबा हमेशा योगी आत्माओं के हाथ का बनाना खाना चाहते थे, जो शुद्ध हो, पवित्र हो, पर खास बाबा की याद हो, वो बहुत जरूरी है। बाबा बहुत कह रहे श्रीमत को फॉलो कीजिए, श्रेष्ठ कर्मों की जमा कीजिए, जमा करना है हमें, क्योंकि स्वर्णिम युग में हम इतना भरपूर हैं, पर अभी हमें जमा करना है ताकि हम सभी को दे सके। तो पूजनीय लायक बनना, इसलिए श्रेष्ठ और पवित्र संकल्प होना चाहिए। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, पर हमें उसके बारे में और भी विचार करना चाहिए। और संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो, संपूर्ण श्रीमत की हम फॉलो करें। देवताएं हमेशा औरों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, हमें कोई इच्छाएं नहीं है। बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, एक ही इच्छा है,
कि हम सदा एक बाबा की याद में रहें। हम सुनते आए हैं, हम पूरा दिन अभ्यास भी करते हैं, बहुत सारी महसूसता होती है और उन धारणाओं से हम धारण करते जाएं जो भी महसूसता हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं बाबा। बाबा परम धाम से आते हैं रोज हमें पढ़ाने। हमारी दिव्यता को इमर्ज करें। आत्म अभिमानी रहे। साकार मुरली सुनते हैं। अच्छा, the children knows that the father does not explain. He comes here and says, "Sweet children, I am your father of this kalpa tree." No other tree is called, oh, sorry. Om Shanti. So we'll sit in silence for a minute. There is हम some 1 मिनट शांति में बैठते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी ही शुरू होगा। अच्छा, ये तो बच्चे जानते हैं, बापू में नहीं बैठ करके समझाते हैं, यहीं आकर के कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारा बापू इस वृक्ष का कल्प वृक्ष जिसमें मनुष्य ही है, और कोई झाड़ को कल्प वृक्ष नहीं कहा जाते हैं। ये मनुष्य वैरायटी, मनुष्य सृष्टि के झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाते हैं। दुनिया कुछ भी नहीं जानती है, बिल्कुल ही सोए पड़े हैं। अगो नींद में झुका जाते हैं, कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। सोए पड़े को कौन जगाएगा? तो बाप आकर के सोए पड़े को
गीत भी गाते हैं, जाग जाग नींद न कर तू, अभी गाफिल होकर के सो नहीं, अभी जागो। तो देखो तुमको जगाया है, आत्मा को जगाया है, और सब सोए पड़े हैं। कहते कुंभकर्ण में सोए पड़े हैं, तुम भी कुंभकर्ण के नींद में यानी आसुरी नींद में सोए पड़े थे। तुमको ज्ञान था ये कुछ नहीं था ना। तो देखो एक बाप ने आकर के तुम बच्चों को जगाया है, जागो। तुम गाफिल होकर के सोए पड़े हो। गाफिल कहते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, जानते पड़े हो, नींद में सोए पड़े हो। इसको कह जाते हैं अज्ञान की नींद। ये नींद तो सत्युग में भी करते हैं तो दिन में भी करते हैं, ऐसे नहीं समझा कौन सा चीज जागते हैं, नहीं, तुम सोए पड़े हो अज्ञान की नींद में। इसको कहा जाते हैं भक्ति मार्ग के नींद में नहीं, कहा जाते हैं अज्ञान के नींद में। तो अज्ञान सुला देते हैं, रावण को कहा जाता है या ज्ञान का, और बाप आते हैं ज्ञान से जगाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जाग रहे हो, कितना जागे हो देखो। अभी बुद्धि में मिला ये तो है, अभी तो बाबा आया हुआ है, हमको ले चलेगा, डरते तो नहीं हो नहीं, क्योंकि शरीर के साथ तो नहीं जाना है नहीं, शरीर तो यहाँ फेंक रहेंगे नहीं। वो समझाया ये शरीर कोई काम कर नहीं है, अभी इस शरीर को छोड़ करके, क्यों शरीर काम का नहीं है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। इसमें अभी मूल में का है सब, समझा नहीं। वह 9 कैरेट का है सोना, क्योंकि थोड़ा तो रहता है नहीं, थोड़ा है 9 कैरेट समझते हो लोगों, नहीं तो ऐसा सच्चा सोना है 24 कैरेट, यह है 9 कैरेट। तो अभी तुमको फिर 24 कैरेट में ले जाने चाहते हैं बाबा, सच्चा सोना, तुम्हारी आत्मा को सच्चा बनाते हैं। तो उसको कहे जाते हैं गोल्डन, सोने का, सोने की झिरकी। ये भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी कहेंगे लोहे की चिड़िया, तो कल बेटल की चिड़िया, पीछे टन हो ना बच्चे। तो अभी सामने देखते हो नहीं, तो सामने देखकर करके ही बाप को इसमें बाबा है, क्योंकि समझने की बात है। आत्मा तो समझते हो नहीं अपने अंदर में, कोई देखते तो नहीं हो ना। तो वैसे ही बाप को भी समझते हो, देख नहीं सकते हो, समझ सकते हो, और समझ करके कहते हो कि चमकता है सितारा बहुत छोटा है। बहुत मनुष्यों ने कोशिश की है, डॉक्टरों ने, कि हम देखें इनको, अभी देखें तो दिव्य दृष्टि बिगड़ तो देखा नहीं जाते हैं। तो ये तो बैठ करके वो कांच का वो बना करके उसमें बंद करेगा तो मनुष्य बीमार होगा, जब मरने की होगी तभी बंद करेगा। ऐसे तो नहीं कि इसको बंद करेंगे मारेंगे तो केस चल जाए। जब भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं, बहुतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदर के ऊपर, के ऊपर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जाता है, बहुत पता है, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से चला जाते हैं, कोई कहते हैं टिप्पण से चला जाते हैं, कोई जाते हैं मुख से। तो जब भी मुख खुला होता है ना तो समझते हैं कि मुख से चला गया। कभी आंखें खुली रहती है ऐसी तो आंखों से चला गया, कभी कोई कहते हैं टिप्पण से चला गया। तो जाता कहाँ है, जाते हैं फिर दूसरे तल में। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी, अभी ऊपर जाएगी। ये अभी तुमको पक्का मालूम है कि बाबा आए करके हमको घर ले चलेंगे, और चलेंगे भी बहुतों को लेकर के। क्यों, हम एक तरफ में देखते हैं कलयुग, एक तरफ में सतयुग, ये संगम युग। यहाँ देखें वो ढेर के ढेर है, 500 करोड़ मनुष्य। यहाँ देखें अरे 9 लाख आदमी है, ये क्या हुआ, ये विनाश। देखो कितना भारी विनाश है, तो माँ भारी विनाश। तो अभी बाप आया हुआ है और ज्ञान लेते ऐसे पक्का है, बाबा आई है नहीं, सतयुग की दुनिया स्थापित। तेरा शुक्रिया हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तू
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. ओम शांति। Loves us so much, right? सो बाबा लव्स, बाबा हमें कितना प्यार करते हैं ना, बाबा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, बाबा को आना ही है। Beautiful promo video. अभी हम देव भाई को आह्वान करते हैं। स्वागत है आपका। Om Shanti to all the images of humility. सभी नम्रता की मूर्तियों को ओम शांति, और ओम शांति दीदी को भी बहुत सुंदर समझ है जो हम सुन रहे हैं कि हम पूजनीय लायक के बारे में, अगर हम ईश्वरीय राज स्थापन कर रहे हैं तो वो प्रेम और वो सम्मान सर्व के प्रति होना बहुत जरूरी है। हम पूजनीय लायक बन रहे हैं तो वो सम्मान और भावना सर्व के प्रति होना जरूरी है। उनका जीवन सर्व प्राप्तियों से भरपूर है, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है हम सभी के लिए कि हम वो महसूस करें जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं पूरा दिन। मुझे ये भी अच्छा लगा जो भी हम सेवा करें, जैसे दीदी ने कहा खाना पकाने का, कि हम वो स्मृति रखें हम बाबा के लिए खाना पका रहे हैं। हम परिवार में होंगे, सेंटर के लिए रह सकते हैं, पर वो स्मृति रहे हम बाबा के लिए खाना पका रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मा भोजन में शक्ति बढ़ेगी। तो कल का अभ्यास हम देखते हैं कि हम पूजनीय मूर्त हैं और उसका ड्रिल देखते हैं। सिद्धि स्वरूप पूजनीय मूर्त, इसका ड्रिल है मैं आत्मा याद स्वरूप बनती हूँ। मैं आत्मा श्रीमत का पालन करके याद स्वरूप बनती हूँ। सब प्रभावों से उपराम रहकर मैं शक्ति जमा करती हूँ। मेरी नजर एक और केवल एक बाबा पर रहकर मैं शक्ति बन जाती हूँ। अभी हम उसका अभ्यास करेंगे। पूजनीय मूर्त। I the soul मैं become an embodiment आत्मा of remembrance श्रीमत पर चलकर याद स्वरूप बनती हूँ। I remain beyond any influences सब प्रभावों से मैं उपराम रहकर शक्ति जमा करती हूँ। I become a Shakti मेरी नजर while keeping केवल एक बाबा के ऊपर रहकर मैं शक्ति बन जाती हूँ।
I, the soul, become an मैं embodiment of आत्मा remembrance. श्रीमत का पालन करते याद स्वरूप बनती हूँ। I remain beyond any influences. मैं सब प्रभावों से उपरांत रहकर शक्तियां जमा करती हूँ। I become a मेरी Shakti. दृष्टि सिर्फ एक बाबा पर रखने से On one मैं शक्ति Baba alone. बन जाती हूँ। ओम Om शांति।